जरा सी आहट होती है। अरे केतकी, कितना टाइम लगा रही है? जरा जल्दी जल्दी हाथ चला ना। एक कमरे को साफ करने में इतना टाइम। दिखाओ जरा। ऐसे लिखते हैं एप्पल। ये होती है एप्पल की स्पेलिंग, APPEL। मिटाओ इसे, दोबारा लिखो। कल ही सिखाया था ना मैंने इसे, फिर से लिखो। दिन भर इधर खेलना उधर खेलना, ये गेम्स वो खिलौने, और पढ़ाई पर कभी ध्यान नहीं देना। केतकी, आज कुछ खाना बनेगा या नहीं बनेगा, या हम लोग ऐसे ही भूखे रहेंगे? तंग आ गई हूं रोज रोज तेरी कंप्लेन देख देख कर। तेरी टीचर की रोज ना, जब भी डायरी खोलो कोई ना कोई कंप्लेन लिखी हुई आती है। अगर आज के बाद तेरी दोबारा इस डायरी में कंप्लेन लिखी हुई आई ना, तो तेरा घर से बाहर खेलना कूदना बिल्कुल बंद, घर के अंदर बंद रहेगा। क्या गिरा दिया? जाओ तुम अंदर। क्या है केतकी? रोज इस घर में कुछ ना कुछ खिटपिट जरूर होती है। हे भगवान, ये क्या कर दिया? एक काम भी तो ढंग से नहीं कर सकती है। हाँ जी, वो गलती से मेरा हाथ लग गया। बस, आज के लिए इतना नुकसान काफी है। निकल, मैं अपना खाना खुद बना लूं। चल निकल यहां से, जाओ। कौन? कौन है वो? अरे, ये तो बिट्टू की मम्मी है। हाँ। इसे क्या हो गया? लगता है इसने आत्महत्या कर ली है। अरे भाई, कोई पुलिस वाले को बुला ना, पुलिस को बुला, पुलिस को बुला। अब बताओ नरेश, कामकाज कैसे चल रहा है भाई? कुछ खास नहीं यार, तू तो जानता ही कंपनी का लोचा। खैर, मेरी छोड़, अपनी बता, तेरा क्या चल रहा है आजकल? वही सुबह निकलते हैं, शाम को आते हैं। केतकी, हमारी केत की चाय बहुत ही बेहतरीन बनाती है। अरे वाह। थैंक यू। नहीं केतकी, उसको कोल्ड ड्रिंक मत देना। मम्मा मैं थोड़ी सी पी रहा हूँ। मना किया ना मैंने, नो मीन्स नो। केतकी से लेके जाओ। नहीं मम्मा मैं पीऊंगा। समीर, मम्मा मैं थोड़े लूंगा। समीर बिहेव योरसेल्फ। रखो इसको वापस, रखो। समीर, अरे बेटा। समीर, क्या किया तूने? एक ग्लास भी नहीं संभाल सकता? बहुत जिद्दी हो गया तू। अभी केतकी कर ले। केतकी, जरा के यहाँ कांच साफ कर देना। जी, आई। ठीक हो ना? लगी तो नहीं ना? हाँ? केतकी, जरा संभाल के करना साफ। यहाँ वहां क्या देख रही है? जल्दी जल्दी हाथ चला। केशव भाई, ये तो बहुत बड़ी कामचोर है। भाभी, इसकी उम्र हो गई। केशव,
इसे घुमा के लाते हैं। हाँ चलो। हाँ हाँ, मेरी तो एक बात नहीं सुनता है। आप ही ने इसे सर पे चढ़ा के रखा है। हम लोग कितकी हम लोग बाहर जा रहे हैं। हाँ संभाल के साफ। दिन भर का यही काम करती रहोगी और कुछ काम नहीं है तुम्हें? पता नहीं केशव कैसे तुम्हें झेल लेता है। मेरे यहाँ होती ना तो 2 दिन में काम से निकाल देती। खाना क्या बनाया है? सब बना हुआ है, रसोई घर में रखा है। मुझे देर हो रही है, दूसरी जगह काम पर जाना है। हाँ हाँ, जाओ जाओ महारानी। ये भी यही छोड़ के चली गई। काम छोड़ गई की। भाई बेटा पानी पूरी खा के मजा आया? बहुत। बहुत बहुत भारी है बेटा। अच्छा मैं अपन कोल्ड ड्रिंक पीएंगे? अरे क्या हो गया? घर पे मोबाइल भूल आया। तुम लोग यहाँ रुको, मैं अरे मैं भी चल रहा हूँ ना। होता सविता का मूड बदल गया हो। ये तो ठीक है ना? चल। हाँ चल सर हम लोग शेर की गुफा में जा रहे हैं सर। ये शेर जागा ना हो वरना वो हम पे झपट्टा मार देगा। कितनी बार कहा है डीसीपी सर घर पर नहीं है। कोई ठिकाना नहीं है, कब झपट्टा मार देंगे। पानी टपकने की आवाज कहाँ से आ रही है? सबसे पहले मुझ पर ही झपट्टा मारेंगे। उस केतकी ने कोई रूम का नल खुला छोड़ दिया होगा। यहाँ का तो बंद है, फिर ये आवाज कहाँ से आ रही? शायद बाथरूम। उफ, ये केतकी भी ना। तो पानी बंद है। पाइप तो लीक नहीं है। बाहर चेक करती हूँ। पता नहीं आजकल ध्यान क्या रहता है। कोई बात नहीं। और ना अंदर से बंद है। टीवी तो नहीं देख रही शायद। हाँ शायद बेल बजा दो। भाभी अभी दरवाजा क्यों नहीं खोल? सविता, भाभी सविता सुन रही हो ना? सविता, भाभी दरवाजा खोलिए। अरे क्या हुआ भाई साहब? दरवाजा नहीं खोल रही है। सविता दरवाजा खोलो। मम्मा
ये तो सविता की आवाज है। बच्चे संभालिए। भाभी, सविता, नरेश, नरेश, सविता, 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 ये क्या हो गया? कैसे हो गया? नरेश, सविता, ये तुम्हें क्या हो गया? नरेश, संभालो अपने आप को। नरेश, चुप हो जाओ, संभालो। ये सब कैसे हो गया? देखो सर, सर केशव जी, उनके अलावा घर में कोई भी नहीं था, दरवाजा भी बंद था। आपके घर से बाहर जाना और वापस लौट के आना लगभग 20 मिनट लगा होगा। जी हाँ। प्लीज डोंट माइंड, एक नॉर्मल प्रोसीजर। आपके या आपकी पत्नी की किसी के साथ कोई दुश्मनी? मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, ना ही सविता के किसी से झगड़ा था। मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हो गया ये। केशव जी, इस घर में आते जाते लोग, किसी पे कोई शक शिकायत? नहीं। आपने हाल फिलहाल में घर में कोई काम करवाया? कोई प्लम्बर, कारपेंटर, किसी पे कोई शक? नहीं। नरेश जी, फिर भी आपको किसी पे शक है? मुझे नहीं मालूम कुछ। केशव जी, आपको एक बार पुलिस स्टेशन आना होगा, कुछ फॉर्मेलिटीज है पूरे करने, और इसमें मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है। आपको कोई बात पता चल जाए, याद आए तो मुझे फ़ोन कर दीजिए। सर, नहीं सर, उस औरत का सर, ये नहीं हो सकता। ये रहा, ये नहीं हो सकता। ये देख के नहीं चल सकता क्या? पता नहीं कहाँ से आ जाते।
तो अजीब है केतकी के बारे में। मुझे पता लगाना होगा, या तो उसके घर जाकर या तो उसके आस पड़ोस से। ठीक है सदिया भैया, मैं तो सवेरे 6 बजे ही पानी भर के रख रही थी। अरे मेरे को क्या पता कि पानी का चिकचिक कितनी जल्दी शुरू हो जाएगा। आप लोग बता सकते हैं यहाँ पे केतकी का घर कौन सा है? केतकी का घर? जी। सामने जाकर आखिरी वाला घर। थैंक यू। माफ करना साहब, वो केतकी के घर कभी हमने किसी को आते जाते नहीं देखा। आप जानते हैं उसको? जी, दरअसल वो मेरे घर पे काम करती है। कुछ दिनों से आई नहीं थी तो मैं देखने चला आया कि वो कैसी है। वैसे अपने आप में ही रहती है वो, ना किसी से मेल जोल, ना कहीं आना जाना। कोई दुख तकलीफ भी हो ना तो कभी नहीं बुलाती। कौन कौन रहता है उसके घर पे? पता नहीं साहब, हमने तो किसी को नहीं देखा, पर हाँ रात में कभी कभी उसके घर से चीखने की आवाजें जरूर आती है और दर्दनाक रोने की आवाजें भी। मुझे तो बच्चों की आवाजें लगती हैं। मुझे भी। लेकिन आप लोग ने कहा है कि केतकी घर में अकेले रहती है, तो फिर बच्चों के रोने की आवाज? क्या मालूम साहब क्या है, हमने तो कभी कोई बच्चा देखा नहीं, इसलिए हम लोगों ने भी कभी ज्यादा पूछताछ की। अच्छा हाँ। केतकी अकेले रहती है और उसके घर से बच्चे की रोने की आवाज आती है। सारे सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। कैसे? हाँ, एक बार केतकी अपने घर की चाबी छोड़ गई थी मेरे घर पर, शायद अभी भी हो।
केतकी, केतकी, केतकी। रुक, रुक, रुक। क्या हो गया केतकी? क्या केतकी? कौन है यहाँ? कौन है? बाहर निकल। अरे रुक! बाहर निकल! क्या छुपा है? ये बच्चा बाहर आ। इस बच्चे को इसने कब से छुपा के रखा होगा? 10-12 साल का तो होगा ही, और इसी के चीखने की आवाजें आती होंगी घर से, इसीलिए तो कभी अपने घर में अंदर नहीं आने देती थी। बताओ, साथ साथ रहते थे और इतने साल कानों कान खबर भी नहीं हुई। ये था ना जिसने मुझ पर हमला किया था? हाँ, मैं जानता हूँ। खैर, अभी पुलिस को फोन करता हूँ। इस पे नजर रखना। ये मेरा बहन था। थक गया, कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं। थोड़ा आराम कर लेता हूं। वो यहाँ है। मैं आके बताऊंगा। हाँ, वो यहाँ है। आया। केशव, क्या हुआ? तू क्यों तो घबराया यार?
अरे यार कुछ बोलेगा। वो बच्चा मेरे घर पे था। कौन से बच्चे की बात कर रहा है? वो बच्चा जो कीर्ति के घर में मिला था वो। यार कैसी बात कर रहा है? तूने तो खुद उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया था ना? हाँ लेकिन वही था, वो वही था। तू बैठ, तू आराम से बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेके आता हूँ। तू बैठ, तू आराम से बैठ, मैं आता हूँ लेकर। वो बच्चा फ्रिज में। क्या? तू सही कह रहा था, वो यहाँ तक पहुंच गया है। लेकिन वो इतनी जल्दी कैसे पहुंचा? मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने उसे फ्रिज में बंद कर दिया। चल ये तो यही था। कहाँ गया ये? जरूर कहीं ना कहीं छुपा है। मेरे घर पे भी यही कर रहा था, कभी यहाँ कभी वहां। इसी ने सविता भाभी का खून किया, अब ये हमारे पीछे पड़ा हुआ है। अब क्या करें? क्या पता, तो फौरन निकल चलते हैं। चल। किक्की, माँ हो ठीक है, लेकिन तुम्हारे इस लड़के ने हद पार कर दी है। इसे बचाने की कोशिश मत करो। अरे किसको समझा रहे हो केशव? ये भी मिली हुई है। जरा सी आहट होती है। केशव, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है। वो लड़का तेरे घर पे भी था और मेरे घर पे भी। केशव, तू एक काम कर, तू इंस्पेक्टर यादव कॉल कर और पूछ उसे डॉक्टर के बारे में। हाँ, ये ऑफिस भिजवा दो। जी केशव जी। इंस्पेक्टर, वो लड़का मेरे घर पे था और मेरे दोस्त नरेश के घर पे भी था। कौन सा बच्चा? वही जो कीर्ति के घर से मिला था, मैंने अपनी आंखों से देखा। वो बच्चा अभी हॉस्पिटल में। अब क्या बात करें? वो हॉस्पिटल में कैसा हो सकता है? हमने हमारे घर में देखा उसे। देखिए केशव जी, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तब खुद हॉस्पिटल में जाके देख लीजिए। ये हेलो, क्या बोल रहा है? एक काम कर, हाँ तू हॉस्पिटल की तरफ चल। ठीक है। नरेश! केशव, ये हमारे पीछे। यहाँ तो कोई नहीं है। गाड़ी चली चला। हमें किसी भी हालत में हॉस्पिटल पहुंचना है। चला। ये हमसे पहले कैसे पहुंच गया?
तूने मारा ना मेरी सविता को, उसका खून करके तू आराम से लेटा हुआ यहाँ पर। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिंदा। क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे बच्चे की हालत तो देखिए। अरे ये तो खुद अधमरा है, ये किसी को क्या मारेगा। पिछले कई घंटों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। हम सब यहाँ थे, 1 मिनट के लिए भी नहीं उठा। डॉक्टर ने भी ऑब्जर्वेशन में रखने को कहा है। अरे पुलिस भी तो इसीलिए छोड़ के गई है इसको। बता ना तो इनको। हाँ हाँ साहब, 4 घंटे से हम सब यही हैं। झूठ कह रहे हो आप लोग सब। ये लड़का मेरे घर पे था, कुछ देर पहले मेरे घर पे था। नरेश के घर तक इसने मेरा पीछा किया और इसके बाद उसने क्या किया? साहब आप क्या बात कर रहे हैं? ये कहीं नहीं गया और ये कहीं जा भी नहीं सकता। चुप करो तुम लोग सब। नरेश, मैं कह रहा हूँ ये सब मिले हुए। तूने देखा था ना? हाँ, ये लड़का था ना वो। हाँ, इसी ने भाभी का खून किया है और अब ये हमारे पीछे पड़ा हुआ है। ये समझता कि अपने आप को आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाथ मत लगाना इसे, कुछ नहीं किया इसने। मैंने अपनी आंखों से देखा है, समझी? मैं कह रही हूँ ना, कुछ नहीं किया है इसने। इसने मुझ पर भी हमला किया था। साहब ये वो नहीं है साहब। साहब मेरा विश्वास कीजिए। किक्की, माँ हो ठीक है, लेकिन तुम्हारे इस लड़के ने हद पार कर दी है। इसे बचाने की कोशिश मत करो। अरे किसको समझा रहे हो केशव? ये भी मिली हुई है। ये सब इसी का प्लान है। इसने सोचा बच्चे पे कोई शक तो करेगा नहीं और अपना काम आराम से करेगी। मैं इसके लड़के को मार डालूंगा आज। मरे हो को क्या मारोगे साहब? मर चुका है वो। कौन मर चुका है? मेरा बेटा। तुम्हारा बेटा मर चुका है? ये है तुम्हारा बेटा, तुम्हारे सामने जिंदा। हाँ, ये है। मेरा एक बेटा और था, इसका जुड़वा भाई। वो मर चुका है साहब। वही है जो सबको मारता है। क्या बातें कर रही हो तुम किक्की? पागल हो गए हो क्या तुम? सोचो क्या बोल रही हो तुम? केशव ये हमें बातों में घुमा रही है, इस बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही है। मरे हुए कभी वापस नहीं आते हैं साहब। मेरा बेटा भी वापस आया है, उसकी आत्मा वापस आई है। वो यही है साहब। शांत हो जा, शांत हो जा, ऐसा मत कर। शांत हो जा, बस कर। जरा सी आहट होती है। आप मेरा विश्वास कीजिए, वही है जो सबको मार रहा है। इसने कुछ नहीं किया। बस, बहुत हुआ बकवास। झूठ बोल रही हो तुम। झूठ नहीं बोल रही हूँ साहब, विश्वास कीजिए मेरा। 2 बेटे थे मेरे। कुछ साल पहले उसकी मौत हो गई। बहुत बीमार था वो। मैं उसके लिए दवाई लेने की दौड़ी और बेटा देख मैं तेरे लिए दवाई लेके आई। उठना बेटा। नहीं बेटा देखना, उठना मेरा बच्चा। मेरा बच्चा। वाह,
क्या कहानी सोची। वाह, सही है तुमने रुमा बेटे, ये ढोंगी और इसका लड़का खून। साहब वो यहीं पर है। साहब वो दिल का बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है वो, मेरा राजा बेटा, बहुत प्यारा सा है मेरा बच्चा। बस उसे ऊंची आवाज पसंद नहीं है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे से ऊंची आवाज में बात करे वो उसे नहीं छोड़ता, और कोई मुझसे ऊंची आवाज में बात करे तो उसे बहुत गुस्सा आता है, बहुत, इतना गुस्सा कि वो किसी की भी जान ले सकता है। तो उस दिन मेरे घर पर भाभी का जो खून हुआ, उस वक्त भी तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ था। हाँ साहब। मेरे साथ ही था, पर जब मैं उसे आपके घर लेने गई वापस तो तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि मेरी सविता को तुम्हारे मरे हुए बेटे की आत्मा ने मारा ना? हाँ। तुम पहले से सब कुछ जानती थी, फिर भी तुमने नहीं रोका से। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं जानता हूं ये तू ही कर रहा है। राजा बेटा, मेरा राजा बेटा, अपनी माँ की बात मानेगा ना? मेरा बहुत अच्छा बेटा है। तो मेरे साथ ही शुरू हुआ था, मेरे साथ ही खत्म होना। साहब, इसका ख्याल रखिएगा। कीर्ति, कीर्ति, मेरा राजा बेटा हमेशा अपनी माँ के साथ रहेगा ना? अपनी माँ को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, है ना? माँ भी तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएगी बेटा, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। बेटे आओ आओ,
अंदर आओ। हाँ, ये आपका घर है, ये आपका नया घर है। आराम से संभाल के। हाँ, धीरे धीरे। हाँ, अब से आप यहां रहोगे। हाँ, आराम से। एक सेकंड। अरे हाँ, डॉक्टर ने ये मीठी मीठी सी दवाइयां दी है। इसे खाओगे तो आप जल्दी से अच्छे हो जाओगे, लेकिन इसके साथ आपको खाना खाना पड़ेगा। खाना खाओगे? गरम गरम ताजे ताजे पोहे। ये लो, जल्दी से पोहे खा लो, तब तक मैं मुंह हाथ धो के आता हूं। उसके बाद हम आपकी दवाई खाएंगे, मीठी मीठी सी। हाँ? अरे केतकी, कितना टाइम लगा रही है? जरा जल्दी जल्दी हाथ चला ना। एक कमरे को साफ करने में इतना टाइम। दिखाओ जरा। ऐसे लिखते हैं एप्पल। ये होती है एप्पल की स्पेलिंग, APPEL। मिटाओ इसे, दोबारा लिखो। कल ही सिखाया था ना मैंने इसे, फिर से लिखो। दिन भर इधर खेलना उधर खेलना, ये गेम्स वो खिलौने, और पढ़ाई पर कभी ध्यान नहीं देना। केतकी, आज कुछ खाना बनेगा या नहीं बनेगा, या हम लोग ऐसे ही भूखे रहेंगे? तंग आ गई हूं रोज रोज तेरी कंप्लेन देख देख कर। तेरी टीचर की रोज ना, जब भी डायरी खोलो कोई ना कोई कंप्लेन लिखी हुई आती। जरा सी आहट होती है। हाय माया। हाय। अच्छा पहले ये बताओ, कैसी लग रही हूं मैं? कैसी लग रही हो? वैसे तो तुम अच्छी लगती हो, पर आज I can't even tell you माया कि तू इस लहंगे में कितनी खूबसूरत लग रही है। मुझे तो लगता है कि कहीं होने वाले जिया जी की नजर ना लग जाए तुझे। अच्छा गौरी, प्राइवेसी नाम की तो चीज नहीं है ना तुम्हारी डिक्शनरी में। माया, बहुत सुंदर लग रही हो तुम। थैंक यू। और मैं कैसा लग रहा हूँ? तुम ठीक हो। नहीं बहुत अच्छी लग रही हो।
गौरी, लेकिन ये रिंग में तो स्टोन ही नहीं है। क्या? क्या रिंग में स्टोन नहीं है? दिखा दिखा। गौरी रुक। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। अरे जिया जी, जब तक कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करोगे तब तक वो तैयार नहीं होगी, और तैयार नहीं हुई तो फिर सगाई में देरी हो जाएगी। सगाई में देरी होगी तो आप मुझे ब्लेम करोगे, मुझे ब्लेम करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा कोई? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अरे गौरी रुक। ए गौरी की बच्ची, चल मेरा फोन दे। मैं नहीं दूंगी। रुक। अच्छा मैं आपको किसी से मिलवाती हूँ। हेलो बेटा, कैसे हो? नमस्ते मौसी जी। अब वहीं बैठे बैठे फोन पे बात करते रहोगे? नहीं मौसी जी, वो एक्चुअली जल्दी से आओ ना जीजा जी। मनोज, मनोज, अच्छा ठीक है, आप सीधे खड़े हो जाइए प्लीज। हाँ सीधे खड़े हो जाइए और स्माइल। ओके ओके।
संग्राम, संग्राम तो ठीक तो है ना? पानी, पानी। क्या हुआ? क्या पानी? तुझे शिप। संग्राम, संग्राम। अरे शिप, अभी पानी भरा हुआ था, शिप था बाहर, कहाँ गया? संग्राम, कौन सा शिप? क्या बात है? ठीक किया, होश में पानी था, मैं डूबने वाला था। रिलैक्स, रिलैक्स, काम डाउन। यार कुछ नहीं है ऐसा। हुआ क्या है, देख, ये जो कमिटमेंट होती है ना, बहुत बड़ा प्रेशर होता है, और तू स्ट्रेस में कहीं गिरा है, तेरे सर पे चोट लगी और तू बेहोश हो गया। और ये जो तू पानी शिप कह रहा है, ये एक बुरा सपना है या तेरे सबकॉन्शियस माइंड का थॉट है। हाँ, ये सबकॉन्शियस माइंड है, ये सबकॉन्शियस माइंड है, ये सबकॉन्शियस माइंड है। संग्राम, तू हमें बाथरूम के पास मिला था। नहीं यार, प्लीज तुम लोग जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ यार। Yeah, sure. I need some time, Okay, please. okay, all right, all right. You sure you're gonna be okay? Yeah, I'll be fine, please. चल, come. संग्राम, तेरे कारपेट पे पानी। यार तुम लोग जाओ, बाद में बात करते हैं। वैसे ये रिंग का डिजाइन तो बहुत अच्छा है और मेरे हाथ पे भी कितना अच्छा लग रहा है। व्हाट या संग्राम, एंगेजमेंट क्यों पोस्टपोन करनी थी? कहीं तुम्हें कोई और तो नहीं मिल गई? क्या है यार माया, यार आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से ये एंगेजमेंट पोस्टपोन हो गई। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा था। आई मीन मेरे साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ, और एंगेजमेंट वाले दिन ही ये सब। आई डोंट वांट टू बिलीव दिस, बट पता नहीं यार, मुझे ऐसा लगता है कि कोई तो है जो हमें साथ नहीं देखना चाहता। I really think you're overthinking all of this. मैं हूं ना तुम्हारे साथ। थैंक्स। एक्सक्यूज मी, आप मिस्टर संग्राम हैं, मेरे जीजा जी नहीं। और सगाई पोस्टपोन हो गई है तो मेरी बेस्ट फ्रेंड से दूर दूर। अब ऐसे भी शादी तक तो इंतजार करिए ना, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। वैसे गौरी, तेरी तो शाम की मूवी थी ना? हाँ है ना, शाम की 6:30। ओ माय गॉड, 6:15 हो गए। बाय बाय बाय, मैं लेट हो गई। तुम ठीक हो ना? ठीक हूं मैं। थैंक यू संग्राम। थैंक यू, इतनी फॉर्मेलिटी। थैंक यू इस बात के लिए नहीं, पर थैंक यू इस बात के लिए कि तुमने मुझे तब संभाला जब मुझे किसी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। माया, तुम्हें आइडिया नहीं है कि मैं कितना ग्रेटफुल हूं कि मुझे तुम जैसी लाइफ पार्टनर मिली। नहीं संग्राम, राजवीर के जाने के बाद तुमने जिस तरीके से हालात को संभाला है, मुझे संभाला है, वो वाकई काबिले तारीफ है। एंड आई एम श्योर राजवीर जहां कहीं भी होगा ना, वो इस बात से बहुत खुश होगा कि मैं उसके सबसे अच्छे दोस्त के साथ हूँ। माया, राजवीर सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त नहीं था, मेरा भाई था। I had to be there यार। Anyway यार, बहुत रो लिया तुम। अब अगर और तुम्हें सीरियस होना है ना, तो मुझे सिंपैथी वाली कॉफी पिलानी पड़ेगी। सिंपैथी वाली कॉफी? यस। वेल, मुझे ये कॉफी तो बनानी आती है, पर ये सिंपैथी भरी कॉफी मुझे नहीं बनानी आती। बहुत सिंपल है।
देखो, कॉफी दूध और शक्कर के अलावा उसमें 2 चम्मच नेकी और 1 चम्मच प्यार डाल दो, बन गई सिंपैथी वाली कॉफी। अरे वाह, लगता है ये कॉफी ना तुम सबसे अच्छी बनाते हो। और तुम्हें नहीं लगता कि इस कॉफी की मुझे तुमसे ज्यादा जरूरत है? देखो ना, पूरे दिन से इतना भारी लहंगा पहन के रखा है, वो भी बिना बात के। जो हुक्म मेरे आका, आप आराम फरमाइए, मैं कॉफी लेकर आता हूँ। अरे वाह, इतनी जल्दी कॉफी बन गई। अरे वाह, हेड मसाज। अच्छा एक काम करो, मुझे झूला झूलाओ। अच्छा जिनी प्लीज एक गाना गा दो मेरे लिए। अब तुम ही हो, अब तुम ही हो मेरी आशिकी, अब तुम ही हो, तुम ही हो, अब तुम ही हो मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। ये लो तुम्हारी गर्मा गर्म सिंपैथी वाली कॉफी। क्या हुआ? तुम तो यहाँ थे ना? अरे मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेने गया था। तुम यहाँ? क्या हुआ? राजवीर? क्या? राजवीर आया था। माया ये क्या कह रही हो तुम? वो ये सब छोड़ के गया है, इसके बारे में वही जानता था। रिलीज क्या माया? कि ये मेरे फेवरेट फ्लावर्स हैं। तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो माया। ये फ्लावर्स तुम्हारे फेवरेट है, ये तो किसी को भी पता हो सकता है ना। हाँ, लेकिन इस प्लास्टिक रिंग के बारे में, इसके बारे में कोई भी नहीं जान सकता। इम्पॉसिबल है ये। इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ राजवीर जानता था। मतलब मैं और राजवीर एक बार बीच पे गए थे। वहां चलते चलते राजवीर ने अचानक से मुझे प्रपोज कर दिया। उसके पास मेरे लिए एक रिंग थी, मेरे पास उसके लिए कोई रिंग नहीं थी। तो मैंने अपने कान से निकालकर यही रिंग उसको दी। तब से वो ये रिंग इस चेन में डालकर हमेशा अपने गले में पहन के रखता था। माया बैठो, बैठो तुम। इट्स ओके, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ। देखो, अगर तुम्हें शादी के लिए और समय चाहिए तो मैं वो भी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि राजवीर इज नो मोर। वो हमारे बीच में नहीं है। वो मेरा भी दोस्त था, आई ऑल्सो मिस हिम। लेकिन क्या कर सकते हैं माया, मौत हमारे बस में नहीं है, लेकिन जिंदगी तो हमारे बस में है। उसे तो हम अपने लिए और अपने अपनों के लिए जी सकते हैं ना। ये सब ना, ये तुम्हारे इस भारी लहंगे की वजह से हुआ है। चलो जाओ, इसे चेंज करो, जाओ। हाँ, हमने डेट पोस्टपोन कर दिया है, पर अब सब ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा सुनिए, मैं ज़रा डेकोरेटर से मिलने आया हूँ,
वो पोस्टपोन की है ना डेट, इसलिए। हाँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है, नमस्ते। बिल्ला। हाँ? बिल्ला की दुकान यही है? बिल्ला तुम ही हो ना? एक दिन क्या लफड़ा करना है बॉस? नहीं, बिजनेस। ठीक है, आजा। अच्छा है, लेकिन बहुत पुराना लगता है। कहां से मिला तुम्हें? ये कोई मामूली सोने का सिक्का नहीं है। सैकड़ों साल पहले एक समुद्री लुटेरे का जहाज डूबा था, उसके खजाने का माल है ये। अच्छा, कहाँ है वो जहाज? तब तो वहां और भी खजाना होगा। मैंने सुना था कि तुम सवाल नहीं करते। लगता है गलत सुना था। एक ही है या और भी हैं? पंकज, लेके जाओ इसे। पैकेज अच्छा है, बिकेगा जरूर। सारा का सारा बिक जाएगा? यहां छोटा मोटा माल नहीं बिकता है, बड़ी बड़ी डीलें होती हैं। अच्छा, अब कितना मिल जाएगा इन सबका? लगता है आप नए हैं, लेकिन घबराइए मत। कस्टमर मिलने दीजिए, आपके इस पैकेज को अच्छा से अच्छा भाव दिलाऊंगा। मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा। कौन है? कौन है? माया? माया तुम हो क्या? माया? माया? माया तुम कब आई? माया तुमने मुझे बताया नहीं तुम आने वाली हो। माया तुम कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही? माया? माया मैं अंदर आ रहा हूं।
तू इंडिया में है? हाँ हाँ मुझे पता है, मैं तेरे सगाई पे नहीं आया इसलिए नाराज है ना मुझसे। भाई सॉरी ना यार। बलवंत तुझे इंडिया नहीं आना चाहिए था। क्यों? सगाई वगाई सब ठीक से हो गई ना? नहीं बलवंत, कुछ भी ठीक नहीं है। तुझे पता है आज मेरे ही घर में मुझे मारने की कोशिश की गई। बाथरूम में किसी ने मेरी जान लेने की कोशिश की और जब मैंने देखा तो वहां कोई नहीं था। तुझे पता है मेरी सगाई नहीं हुई। उस दिन मेरे घर में पूरा पानी भर गया और जब मैंने खिड़की खोल के देखा तो ऐसा लगा कि सामने पूरा समंदर था और घर जहाज बन के उस पे तैर रहा था। उस दिन भी मैं मरते मरते बचा। तुझे एक और बात बताऊंगा तो तेरे होश उड़ जाएंगे। तुझे पता है माया ने राजवीर को देखा। क्या बकवास कर रहा है? हाँ, राजवीर को देखा है। राजवीर वापस आ गया है। हेलो हेलो Onde está o meu ouro? Onde está o meu ouro? Where is my gold? Where is my gold? Where is my gold? ये हमारे साथ साजिश हो रही है बलवंत। हो ना हो कोई हमारे साथ खेल खेल रहा है। सब उस लूट के माल के चक्कर में हो रहा है। कर कौन सकता है भाई? इस राज के बारे में तो हम तीनों के अलावा किसी को नहीं पता। तुम्हारी जुबान पे काबू नहीं रहता। दारू के नशे में किसी के सामने मुंह खोल दिया होगा। भाई गॉड के कसम भाई, एक शब्द किसी से नहीं कहा। अब संग्राम, माया को तो सब कुछ पता नहीं चल गया। तो क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि मैंने माया को ये सब बताया है? अरे तू पागल हो गया है क्या? ऐसी बात करूंगा माया के साथ? तो फिर क्या वो समुद्री लुटेरा आकर हम पर हमला कर रहा है? यार उस पायरेट को मरे हुए सैकड़ों साल हो गए। अब क्या उसकी आत्मा आके हम पे हमला करेगी? ये सब हमारे मन का वहम है और कुछ नहीं। देख, इस खजाने के बारे में सिर्फ 3 लोगों को पता है, तू, मैं और राजवीर। जरूर ये राजवीर वापस आकर ये सब कर रहा होगा। नहीं नहीं, राजवीर के बचने का तो कोई चांस ही नहीं है। बचाओ बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। संग्राम, मुझे बचाओ बचाओ। कौन है? कौन है यहाँ? हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा।
कौन है वहां? ये रहा मेरा सिंगापुर का परमानेंट रेसिडेंसी। जरा सी आहट होती है। हमें जल्द से जल्द ये शहर छोड़ना होगा। बहुत गड़बड़ हो रही है यहाँ पर। माल लेकर बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते, पुलिस पकड़ लेगी। हेलो, बिल्ला बोल रहा हूँ। हाँ बिल्ला बोलो। तुम्हारे पैकेज के लिए खरीदार मिल गया है। अच्छा, रात को 8 बजे वेस्टर्न क्रॉस हाईवे ब्रिज के नीचे आ जाना। ठीक है। क्या हुआ? गुड न्यूज, बिल्ला का फोन था। हमारा सारा का सारा माल आज शाम को ही बिक जाएगा। क्या बात कर रहा है भाई? तू मेरे साथ सिंगापुर चल, वहां पे बाय गॉड बहुत काम है, तेरी भी लाइफ बन जाएगी। आइडिया तो अच्छा है, पर उससे पहले मुझे कुछ काम निपटाने हैं। भाई, सिक्के जिसके पास होंगे जान का खतरा उसको ही होगा। हम तो बच जाएंगे ना, सिक्के बेचकर पैसे ले लेते हैं और यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। वेरी गुड, शाम को मिलते हैं वेस्टर्न क्रॉस ब्रिज के नीचे माल के साथ। डन भाई, टेक केयर। हाँ माया। हेलो हेलो संग्राम, कहाँ हो तुम? मैं भी घर पे हूँ। तुम रो क्यों रही हो? संग्राम, मुझे तुमसे मिलना है। एक्चुअली माया, मैं अभी आउट ऑफ टाउन निकलने वाला हूँ। नहीं नहीं संग्राम, तुम अभी के अभी मेरे पास आओ। ये जिंदगी और मौत का सवाल है, प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। गलती की इंडिया आके सब कुछ लपेट और निकल ले बेटा। ये लाइट का कोई भरोसा नहीं। टॉर्च कहाँ रखा मैंने? ये रहा मेरा सिंगापुर का परमानेंट रेसिडेंसी। कौन है?
क्या हुआ? ऐसी क्या इमरजेंसी थी? अभी क्यों बुलाया? संग्राम बलवंत की मौत हो चुकी है। पागल हो गए हो क्या? अभी थोड़ी देर पहले तो मेरे साथ था। बलवंत की लाश उसके घर पे मिली है और नेबर्स का कहना है कि उसका कत्ल बहुत ही दर्दनाक तरीके से किया गया है। अरे लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? पता नहीं, पुलिस कह रही है कि कोई सोने के सिक्के चोरी। सोने के सिक्के? संग्राम, आर यू इन्वॉल्व्ड इन दिस? कैसी बात कर रही हो? संग्राम, क्या तुम्हारे पास वो सोने के सिक्के हैं? संग्राम, क्या तुम्हारे पास वो सोने के सिक्के हैं? हाँ है। कहाँ से मिले तुम्हें? यार वो हमें एक समुद्री लुटेरे के डूबे हुए जहाज से मिले। तो प्लीज, जहाँ से भी तुम्हें मिली है तुम वहाँ जाकर वापस लौटा दो। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब वो समुद्री लुटेरा कर रहा है अपने सिक्कों के पीछे। वो श्रापित है। हाँ लेकिन माया संग्राम, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? पागल हो गए हो क्या? बलवंत इज डेड। उसकी मौत हो चुकी है, वो भी इस सब के पीछे। तुम अब भी सोने के बारे में सोच रहे हो? क्या करोगे सोने का जब तुम्हारी जिंदगी नहीं रहेगी? और मेरे लिए तुम्हारी जान बहुत कीमती है। तुम अभी के अभी सोना वापस करोगे और मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। ओके? चलो मेरे साथ। संग्राम, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। यार तुम्हें अभी क्या सवाल पूछना है? एक मिनट, पहुंच गए। ये वही जगह है जहां हमें सोना मिला था। अब जल्द से जल्द इस पोटली को यहां डालते हैं और निकलते हैं यहां से। किस्सा खत्म। क्या राजवीर की मौत यहाँ हुई थी? हाँ। कैसे हुई उसकी मौत? माया तुम्हें बताया तो था, उसे तैरना नहीं आता था। वो गलती से यहाँ गिर गया। हमने उसे बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन हम उस तक पहुंच नहीं पाए। मुझे नहीं लगता कि राजवीर की मौत ऐसे हुई होगी। क्या कहना चाहती हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? माया निकलते हैं यहाँ से। क्या सच में मेरी मौत ऐसी हुई थी? जहां से एक किस्सा शुरू हुआ था अब वहीं पे खत्म होगा। Give me my gold! जरा सी आहट होती है। सच क्यों नहीं बता देते तुम कि क्या हुआ था उस रात? बलवंत, संग्राम, अरे यार कितनी देर लगा दी तुम लोगों ने। अकेले बैठे बैठे हालत खराब हो गई। डर क्यों रहा है मेरे भाई? देख नीचे हमें क्या मिला। कम से कम 1000 सोने के सिक्के होंगे इसके अंदर। तेरा कैलकुलेशन तो सही निकला। सऊदी जहाज में सही के सोने के सिक्के। क्या बात है भाई, तुम लोगों का तो पता नहीं, पर मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि माया से शादी कर लूंगा और सारी जिंदगी ऐश करूंगा। तेरी कैलकुलेशन थोड़ी गलत निकली राजवीर।
ये सोने के सिक्के सिर्फ दो लोगों में बटेंगे, मुझ में और बलवंत में। बचाओ बचाओ! अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? बचाओ! मुझे तैरना नहीं आता। संग्राम! मुझे बचाओ! अरे ये तो वही शिप है। ये बाहर कैसे आ गई? स्टार्ट कर। निकल यहां से, निकल यहां से। जल्दी निकल। कर, जल्दी कर। भगाओ भगाओ! All day Xiao Miao Auto! Give me my gold! Give me my gold! प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं भाग गया था। वो बलवंत, उसी ने मुझे बहकाया था। मैं सोने की लालच में आ गया था। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। जिस तरह से मेरी मौत हुई थी, ठीक उसी तरह तुम्हारी भी मौत होगी। नहीं, मैं प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। ये तुम रख लो। मैं तुम लोगों की जिंदगी से इतना दूर चला जाऊंगा कि तुम लोग मेरी शक्ल भी नहीं देखोगे। प्लीज। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने इतना बड़ा सच मुझसे छुपाया। तुमने मेरे राजवीर को मारा। राजवीर प्लीज यार, प्लीज मुझे माफ कर दे यार। जहां से एक किस्सा शुरू हुआ था, अब वहीं पे खत्म होगा। माया, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। माया, हम सब मर जाएंगे यहाँ पे, हमें जाना होगा। All day Xiao Miao Auto! तुम लोगों को यहाँ रहना तो रहो, पढ़ जाओ तुम लोग। Give me my gold!
अच्छा पहले ये बताओ, कैसी लग रही हूं मैं? कैसी लग रही हो? वैसे तो तुम अच्छी लगती हो, पर आज I can't even tell you माया कि तू इस लहंगे में कितनी खूबसूरत लग रही है। मुझे तो लगता है कि कहीं होने वाले जिया जी की नजर ना लग जाए तुझे। अच्छा गौरी, प्राइवेसी नाम की तो चीज नहीं है ना तुम्हारी डिक्शनरी में? माया बहुत सुंदर लग रही हो तुम। थैंक यू। और मैं कैसा लग रहा हूँ? तुम ठीक हो। नहीं बहुत अच्छी लग रही हो।